जिंदगी की हर फील्ड में पिछले 30 साल में इंसान ने बहुत तेजी से तरक्की की है, चाहे हम मेडिकल फील्ड की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बात करें। तो आज हम बात करेंगे कि अगले 30 साल में इंसान क्या क्या कमालात कर चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ब्रेन की। साइंटिस्ट काफी वक्त से आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट रैंडल कोइने ने यह दावा किया है कि वो 2045 तक आर्टिफिशियल ब्रेन तैयार कर लेगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई बात नहीं है, काफी अरसे से इंसान कोशिश कर रहा है कि रोबोट सोच सकें और इंसानी एहसासात को महसूस कर सकें। कुछ लोगों को ये बात काफी दिलचस्प लगती है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके ख्याल में रोबोट्स को अक्ल देकर इंसानियत के खात्मे की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन कोने इसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग की जिद्दत समझते हैं। वो कहते हैं कि इससे इंसान अपने दिमाग को डिजिटली अपलोड कर सकेगा। इंसान और टेक्नोलॉजी के मिलाप से इंसान साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। जब हमारी कुदरती जिस्म मर जाएंगे या फिर बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे दिमाग टेक्नोलॉजी की मदद से जिंदा रह सकेंगे, जिससे इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह सकेगा। लेकिन अभी हम इससे काफी दूर हैं। 2050 तक हम इसकी तरफ पहला कदम ले चुके होंगे। अगले नंबर पर हम बात करेंगे लव रोबोट्स की। रोबोट की अहमियत हमारी आजकल की जिंदगी में बढ़ती जा रही है। इस वक्त दुनिया में मौजूद रोबोट हमसे बात कर सकते हैं और डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। पिछली दिहाई में रोबोट्स को रोमांटिक बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है और इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। 2050 तक लाजमी तौर पर ऐसे रोबोट्स बन जाएंगे जो इंसान की रोमांस वाली हिस्स को पूरा कर सकेंगे। काफी अरसे से हजारों ऐसे नावल लिखे गए हैं जिसमें इंसान और एक रोबोट के दरमियान मोहब्बत का जिक्र किया गया है। कुछ अरसा पहले आने वाली बॉलीवुड मूवी रोबोट में भी इसके मुतालिक जिक्र है। इसके अलावा 2013 में आने वाली हॉलीवुड फिल्म हर भी इसी टॉपिक पर बनाई गई है। मरीख पर इंसान की बस्ती। पिछली एक सदी से इंसान जमीन के अलावा किसी दूसरे सियारे पर अपना घर बसाने की कोशिश में दिन रात मेहनत कर रहा है। इस मकसद की तरफ पहला कदम उठाते हुए स्पेस एक्स ने 2024 में अपना पहला इंसानी मिशन मरीख पर भेजने का ऐलान कर दिया है। ये मिशन 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में आज से 2 साल बाद यानी 2022 में एक मिशन भेजा जाएगा जो मरीख पर इंसानों को बसाने के जरूरी इंतजाम करेगा। इसमें इंसान नहीं होंगे, सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट जाएगा और 2 साल बाद यानी 2024 में इंसान को लेकर एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट जाएगा जो कि तकरीबन 100 इंसानों को जमीन से मरीख पर लेकर जा सकेगा। इसी तरह हर 2 साल के बाद और लोग भी जाएंगे। ये 2 साल की क्या वजह है? वो इसलिए कि हर 26 महीनों के बाद जमीन और मरीख एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। इसके बाद इनके दरमियान फासला काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेस एक्स के CEO के मुताबिक ये मिशन मरीख पर सबसे पहला शहर बसाएगा और तकरीबन एक सदी में 10 लाख से ज्यादा लोगों को मरीख पर बसाएगा। 10 अरब आबादी। UN ने ये पेशगोई की है कि 2050 तक इस दुनिया की आबादी 10 अरब से बढ़ जाएगी, जबकि 2015 में इस दुनिया की आबादी 7 अरब 50 करोड़ के करीब थी। मतलब अगले 35 साल में दुनिया की आबादी तकरीबन 2 अरब 50 करोड़ के करीब बढ़ जाएगी। तो दुनिया की इतनी आबादी किन ममालिक में बढ़ रही है? इस वक्त चीन इस दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अगली दिहाई तक इंडिया इस दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस वक्त अमेरिका आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन 2050 तक आबादी के लिहाज से नाइजीरिया इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त 20 करोड़ आबादी के साथ 6ठे नंबर पर है और 2050 में भी 30 करोड़ आबादी के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद रहेगा। IPCC जो कि माहौलियाती तब्दीलियों पर नजर रखने वाला अदारा है, इसके मुताबिक 2050 तक समुद्र के किनारे वाक़ ज्यादातर शहर डूब जाएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलना है, जिससे समुद्र की सतह काफी तेजी से ऊपर की जानिब बुलंद हो रही है। IPCC के मुताबिक 2050 तक पानी की सतह तकरीबन 4 फुट के करीब बुलंद हो जाएगी और 2090 तक 7 फुट तक बुलंद हो जाएगी। समुद्र के किनारे वाक़े शहर जैसे कि मियामी, सैन डिएगो, बुसान और न्यूयॉर्क पानी में डूब जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।